हेलो एंड वेलकम टू एसओएल रिपोर्टर। इस वीडियो के अंदर हम बीए प्रोग्राम का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो कि आपका डिसिप्लिन सब्जेक्ट है। आपको पता है बीए प्रोग्राम के अंदर आपको दो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स लेने होते हैं। तो अगर उन दो डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में आपने अगर हिंदी सब्जेक्ट लिया तो आपको पढ़ना होगा हिंदी कथा साहित्य। तो इसके सिलेबस के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और कौन कौन सी रेफरेंसेस जो है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बीए प्रोग्राम के और सब्जेक्ट्स की आपको वीडियो देखनी तो उसकी वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसमें मैंने और सब्जेक्ट्स की जो सिलेबस हैं उसको मैंने डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको उनकी बुक्स देखनी है, कौन से सब्जेक्ट के अंदर आप कौन सी बुक्स परचेज कर सकते हैं स्टैंडर्ड बुक्स, तो उसके लिए भी मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस कोर्स के अंदर या हिंदी के कोर्स के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या ये आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। तो इसके अंदर बेसिकली आपको ये दो चीज़ें पढ़ाना चाह रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो हिंदी का कथा और साहित्य है उसका उद्भव और विकास कैसे हुआ, यानी किस तरह से वो फला फूला है, उसका आपको एक इंट्रोडक्शन पढ़ाना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो गद्य साहित्य है यानी कि कुछ उपन्यास हैं, कुछ कहानियाँ हैं, उसको आपको पढ़ाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो इनके एक तरह से कह सकते हैं लर्निंग आउटकम्स जो हैं। पहला तो ये कि कथा साहित्य के विकास का परिचय आपको करवाना चाहते हैं। इसके अलावा प्रमुख उपन्यास और कहानियों का अध्ययन आपको करना है। ठीक है, तो इसी सबको ध्यान में रखते हुए आपको 4 यूनिट्स तैयार की गई हैं, जिसमें यूनिट 1 में जो है आपको पढ़ना है उपन्यास के बारे में। उपन्यास के बारे में क्या पढ़ना है कि उपन्यास का स्वरूप कैसा होता है, उसकी संरचना कैसे होती है और किस किस तरह के उपन्यास हो सकते हैं, किस तरह से इसकी रचनाएं की जाती हैं। इसके बारे में आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन इस चैप्टर में दिया जाएगा, इस यूनिट में दिया जाएगा। और यूनिट सेकंड में आपको इसी उपन्यास के बेस पे एक उसके स्वरूप और संरचना के बेस पे एक उपन्यास आपको पढ़ना है जो कि है प्रेमचंद्र का गबन। ठीक है, बहुत ही फेमस उपन्यास है, तो इसको आपको इसमें स्टडी करना है। ठीक है, अगर यूनिट थर्ड की बात करें तो यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना है कहानी के बारे में। और कहानी में क्या है, कहानी पढ़नी है आपको उसकी स्वरूप और संरचना, यानी किस तरह से कहानी बिल्ड की जाती है, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर बिल्ड किया जाता है और किस किस तरह की कहानियाँ हो सकती हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, और उसी से रिलेटेड आपको यूनिट 4 में पढ़ना है कहानी के अंदर कौन कौन सी स्टोरीज जो है, कुछ स्टोरीज आपको दी गई हैं, उन स्टोरीज को आपको पढ़ना है, जिसके अंदर से 5 स्टोरी दी गई हैं। जिसमें पहली स्टोरी आपकी पर्दा जो कि यशपाल ने लिखी है। ठीक है, सेकंड है आपकी रोज, ये अज्ञे की एक कह सकते हैं कहानी है। थर्ड है आपकी दिल्ली में एक मौत, ये कमलेश्वर की है। दासजीव ये शेखर जोशी की है और हरी बिंदी ये मृदुला गर्ग की है। ठीक है, तो ये 5 कहानियां आपको इसके अंदर पढ़नी है। तो ये 5 कहानियां और एक ये उपन्यास आपको गबन पढ़ना है। और इसके अलावा जो आ, उपन्यास होता है उसका स्वरूप संरचना और कहानी इसकी स्वरूप संरचना आपको इसके अंदर पढ़नी है। अगर रेफरेंसेस की बात करें तो आपके सिलेबस के अंदर ही कुछ रेफरेंस मेंशन किए गए हैं, हम उनसे जो है मदद ले सकते हैं। पहले रेफरेंस जो मैं आपको कहूँगा आप एक बार देख सकते हैं, वो है हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा, ये लिखी है रामदरस मिश्र ने। ठीक है, ये बुक आप देख सकते हैं। इसके अलावा प्रेमचंद्र उनका युग, ये भी रामविलास शर्मा ने लिखी है, इसको आप देख सकते हैं। इसके अलावा नई कहानी की बात करें तो इसके अंदर लगभग लगभग कुछ कहानियाँ दी गई हैं, जिसमें से ये कहानियाँ भी आपको मिल जाएंगी। और वो लिखे हैं नामवर सिंह ने, तो ये बुक आप परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एडिशनल रेफरेंसेस भी हैं। ठीक है, जैसे कि हिंदी कहानी की रचना प्रक्रिया आती है एक परमानंद श्रीवास्तव की, वो ले सकते हैं आप। इसके अलावा नई कहानी एक और आती है देवी शंकर अवस्थी की, वो ले सकते हैं आप। ठीक है, तो बहुत सारी यहाँ पे रेफरेंसेस हैं, लेकिन ये रेफरेंसेस जो आपके सिलेबस में मेंशन की गई है, इसके इससे आप स्टिक रहें और ये जो है आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर उपन्यास के स्वरूप और संरचना की बात करूँ तो ये आपके सिलेबस की जो बुक्स हैं इसमें भी आपकी अच्छे से मेंशन है, तो वहाँ से भी आप इससे मदद ले सकते हैं। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई आपको सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, किसी और सब्जेक्ट पे आप वीडियो चाहते हैं तो लगभग बीए प्रोग्राम के सारे सब्जेक्ट पे वीडियो मैंने बना दिए सिलेबस की, तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और जिन भी स्टूडेंट जो है आपके फ्रेंड्स जो हैं बीए प्रोग्राम के, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।